ब्रज में रास तो रोजाना होता है, लेकिन एक दिन यही रास महारास के रूप में परिवर्तित हो गया। और वो कब हो गया? ब्रज में जब जब भगवान बांसुरी बजाते थे निधि वन में, आज भी रास होता है। इसके प्रमाण आप चाहो तो अभी भी देख सकते हो, वहां कितनी सारी समाधियां बन चुकी है रास को देखने के चक्कर में। तो आचार्य श्री कह रहे जब जब बांसुरी बजती है तब तब ये गोपियां गोपांगनाएं एक ही विचार करती है कैसे पहुंचे और कितनी जल्दी पहुंचे, जल्दी से जल्दी पहुंचे, ऐसा भाव है उनका। तो बजती है बांसुरी, उल्टा सीधा श्रृंगार, आंखों का काजल होठों पे लगा के आ जाए, होठों की लाली आंखों में भर के चले जाए। देखो इतना प्रेम गोविंद के प्रति। अच्छा, हमारी गलियों में भी यही दशा होती है, कहीं कहीं मैंने देखा है। सुबह वो कचरे वाली गाड़ी आती है ना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो माताएं जैसी अवस्था में होती हैं कई बार तो ऐसी उठी चली आती है गाड़ी ना निकल जाए। ये प्रभाव की बात है, वहां भाव की बात है। भाव में प्रभाव में तो अंतर है। ये क्या करती है? बोले जैसे भी जल्दी से जल्दी काम खत्म हो और कृष्ण के पास पहुंचे, वहां आनंद आता है। और केवल गोपिकाएं नहीं, देवांगनाएं, देवियां आती हैं। एक बार भगवान शंकर ने देखा पार्वती जी को सज सवर करके जाती है, पर जाती कहाँ है? तो पूछ लिया, पार्वती जी आप जाती कहाँ हो? भोले बाबा कहाँ जाती होंगी, अनुमान लगाओ। बोले आप ही बता दो। तब भगवान शंकर को माता पार्वती ने कहा कि ब्रज में नित्य प्रतिदिन रास होता है, मैं उसी रास में भाग लेने के लिए जाती हूँ। अच्छा, रास कौन करता है? बोले भगवान श्री कृष्ण रास करते हैं। भोले बाबा अपने भाव में आ गए, आहा अब तो मैं भी जाऊंगा। पर भोले बाबा वहां पुरुषों को जाना निषेध है। अब इसी बात पर कई बार लोग टिप्पणियां करते हैं, वह स्त्री क्यों जाती है? वह कामदेव की लीला की भगवान ने, इसलिए स्त्रियों का होना वहां समाज को मैसेज देना है। तो भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, स्त्री जाती है ना तो मैं भी स्त्री बन जाऊंगा। अच्छा, भगवान से मिलने जाओ तो मुझे लगता है अपने जो भी अपना स्वयं है, जो भी आपने कमाया है, जो आपका श्रृंगार है, मुझे लगता है भगवान को जैसे हम चाहिए हम वैसे ही बन के जाएं। हम दीन बन के जाएं तो अच्छा है, राजा बन के जाते हैं तो आज भी वैष्णो देवी में वो छतर पड़ाई आपने देखा होगा, तो वो स्वीकार नहीं करते। हम जाए सेवक बन के। ध्यानु भगत ने कहा था ना, घोड़े का सर काट दिया तब उन्होंने कहा था लाज रखो मैया मेरी कहां सो गई शेरा वाली है। तो उन्होंने महिमा दिखाई, घोड़े का सर जब जुड़ गया तो छतर लेके मैं भी जाऊंगा भाई, कौन देवी है। तो स्वीकार नहीं किया, आज भी है वो। तो भगवान तो दीनता स्वीकार करते हैं, तो क्या हम भगवान की नजरों में गरीब? बोले भगवान के सामने दीन बन के जाओ, जो भी तुम्हारे पास है वह अच्छी बात है, उसका खूब आनंद ले। लेकिन भगवान शंकर भी तो जमुना जी गंगा जी सब को विसर्जित कर अपने सर्पों की माला को छोड़ सब दूर करके बागंबर छोड़ दिया, साड़ी पहन ली, भगवान के रंग में रंग गए। वो गाती ना पूनम दीदी, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले। बस ऐसा ही कुछ भाव भगवान शंकर, साड़ी पहन लिए। अब वैसे भी लंबे हैं, सबसे फिट देवता है भगवान शंकर, मैं बढ़िया बाइसेप्स सिक्सेप्स सब बढ़िया चकाचक। अब साड़ी पहन ले कोई पुरुष तो और ज्यादा लंबा लगता है। माँ पार्वती ने कहा ये तो सब ठीक है, लेकिन ये मर्दानी आवाज का क्या करोगे? बोले मर्दानी आवाज का तो मैं बोलूंगा ही नहीं। चल दिए त्रिपुरारी बन के ब्रज नारी, हाय रे साड़ी को सरका घूंघटा मार चले, चाल बदल ली। अच्छा देखो, कपड़ों का बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन में। ईश्वर चंद विद्यासागर की एक लेखनी है पतलून का किस्सा, शायद पढ़ी हो, छठी में पढ़ी थी मैंने। तो उसमें बताया जाता है गद्य में कि कपड़ों का कितना बड़ा महत्व है।
महंगे से मतलब नहीं, थोड़े ठीक ठाक साफ सुथरे। दादाजी सबसे ज्यादा संसार में मुझे लगता है प्रेम करते हैं तो अपने नाती पोतों से, लेकिन वही दादाजी बढ़िया सूट पैंट पहन के दावत खाने जा रहे हो कहीं पार्टी में, और बच्चे की ट्यूबलाइट जल जाए, बत्ती लेकर आवे बाहर, तो खुद साफ नहीं करते। वो क्या कहेंगे, अपनी पत्नी को कहेंगे या बेटे की बहू से, अरे इसको साफ करो। खुद नहीं करते, जबकि प्रेम बहुत करते हैं। उस समय साफ नहीं करेंगे, कपड़ों में दाग न लग जाए। अच्छा, भरी शादी में चटनी गिर जाए कहीं, कोई देखे ना देखे, पर खुद का ध्यान उसी चटनी पे रहता है, कपड़े खराब हो गए। तो कपड़ों का बड़ा महत्व है। आचार्य जी कह रहे हैं भगवान शंकर तो स्त्री बन गए और लंबे ठाड़े दिखाई पड़ रहे, पहुंच गए रास में। माता पार्वती से जाते ही भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, ये जितनी गोपियां हैं सब मुंह खोल के आई हैं, और ये कौन है जो मुंह छिपा करके घूंघट लगा करके आई है? तो माता पार्वती फंस गई है, बोले अब क्या बताऊं, तो मरता क्या नहीं करता। बोली ये तुम्हारी बहू लगती है इसलिए। बहू? बोले हाँ, गणेश जी की बहू है तो बहू ना लगी। अच्छा, और भगवान कैसे है? वह तो तन क्यों जाने मन क्यों जाने, जाने चित्त की चोरी। ऐसे प्रभु से कहा छिप्यो जिनके हाथ में जीवन की डोरी। भगवान समझ गए कौन सी बहू लगे, और जो रास प्रारंभ हुआ, बंसी बजे कदम के नीचे, जियरा धक 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 हुए। अच्छा, जिन्हें नाचने का शौक है, डीजे कहीं भी बज रहा हो, बस घर में आवाज आ रही हो, वही ठुमकना शुरू, है ना। तो भगवान शंकर तो नाच के जनक है, डांस के जनक। भगवान नटराज का देखा ही होगा विग्रह आपने, सभी के घर होता है ये लगभग। चक्कर से मैं भगवान नटराज नृत्य करते हुए, अब वो कहाँ रुके नाचने से, दुनिया करती है डांस, उनका होता है तांडव। खड़े हो गए और जो बांसुरी बजी, कहूं लहंगा, कहूं कजरा, कहूं गजरा, कहूं फरिया, सब बिखर गया। तब भगवान शंकर का राज खुल गया और एक नाम पड़ गया, बोलिए गोपेश्वर महादेव की। भगवान कहते हैं जब तक गोपेश्वर का दर्शन नहीं करते हो आप, तब तक मेरे दर्शन का लाभ पूर्ण प्राप्त नहीं होता। तो गए हो कि नहीं गोपेश्वर भगवान के दर्शन? किस किसने करे? करे करे आपने करे, जाया करो। ब्रज में जाओ तो कभी मुझे लगता है कि 1-2 घंटे के लिए तो जाओ ही मत, 1 दिन के लिए भी हो सके तो अवॉइड करो, छोड़ो। लेकिन कम से कम 4-5 दिन जाओ, वहां ब्रज का आनंद लो, ब्रजवासी से मिलो। वहां के आनंद को यदि आपको महसूस करना है, आभास करना है, तो ब्रजवासी से मिलो और ठाकुर जी की लीला सुनो, उनसे अलग ही रसबस से। अच्छा, ये मैंने सुनी है इसीलिए कह रहा हूँ। उधर जाओगे इतना आनंद उनकी भाषा में, बात बात पे रोंगे, गाली देंगे ठाकुर जी संग ही संग, और रोंगे। अरे नहीं, मैंने तो कई उसे सुनी है, कथा भी सुनाएंगे बढ़िया, और वह करूँगा भरुआ जन काका कहेंगे, फिर लगे ही ना कि इनको भगवान है, इनको तो कोई संग को दोस्त मालूम पड़े। और है ही, ब्रजवासी आज भी लाला ही मानते। ब्रज के किसी मंदिर में ठाकुर जी को मंदिर है तो वहाँ घंटी घंटा नहीं है, आज भी भोग लगाया जाता है या हटाया जाता है तो ताली बजा के आते हैं ना पंडित जी, घर पे ताली बजा के भोग हटवाते हैं। तो आज भी लाला ही मानते, कहूँ रो ना जाए, सिसक ना जाए, डर ना जाए, और यहाँ अलग भाव है। इस प्रकार से भगवान ने महारास लीला की। बोली रास बिहारी भगवान की जय जय श्री राधे। भगवान की लीलाएं और भी आगे बढ़ी। भोजराज कंस का सितारा मंद है, चिंता में है, तनाव में है, और सही बताएं तो जो लोग जितने माया में चकनाचूर है, समझ लो परमात्मा से उतने ही दूर है। और प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।